हेलो बैन के लोड़ों और बैन के लोड़ों, जैसा कि आपको पता होगा मेरा YouTube चैनल हैक हो गया था। नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं। मेरा YouTube चैनल हैक हुआ है गाइस, प्लीज सपोर्ट मी ऑन पैट्रियन। देखो मुझे हिचकियां भी लग गई, मेरी सपोर्ट करो गाइस। मेरा घर कैसे चलेगा अब? वो तो पहले भी ठीक से नहीं चल रहा था। सोया कुछ दिन पहले मेरा YouTube चैनल हाईजैक हुआ, जिसके साथ मेरा जीमेल भी गया, एडसेंस भी गया, जिसमें मेरे पास कुछ डॉलर जो मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा, मैं वो कमा रहा हूँ आजकल। फक यू। हाँ, तो एडसेंस गया और जो मेरे तीनों चैनल थे वो तीनों गए। मैं बिल्कुल नंगा था, बिल्कुल नंगा। मेरे पास मेरे रोने वाली वीडियोस तो नहीं है, मगर मैं सैड म्यूजिक के साथ ये वाली वीडियो प्ले कर देता हूँ। तुम लोग समझ लेना ये मैं हूँ। कल रात को मुझे YouTube से एक नोटिफिकेशन आया कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 3 स्ट्राइक लग चुके हैं और मेरा तो ये 13 जून की बात है। जी हाँ, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। मेरा YouTube चैनल हैक हुआ है और मुझे उस बारे में उतना बुरा नहीं लग रहा जितना मुझे लगना चाहिए था। और कितना सख्त दिल होगा फालतू, क्योंकि हमने तो इस तरह का वीडियो बहुत सारा देख रखा था अलग अलग लोगों का। अब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, पर नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मुझे डर था मेरी मेहनत के वेस्ट हो जाने का, मगर दूसरी साइड पर मुझे पता था इस सब का कोई फायदा नहीं, मेरा चैनल मुझे मिल ही जाएगा। तो 13 जून रात एग्जैक्टली 11:59 पर मुझे मोबाइल पर कुछ वेरिफिकेशन कोड आए गूगल के, और मैं लिटरली उस वक्त एक बंदी पर सिंपिंग कर रहा था उसके डीएम्स में। निकल गई बहन चौथ हाथ से, और क्या। खैर, मैंने तब इन मैसेजेस को सीरियस नहीं लिया, और फिर 15-20 मिनट बाद जाके मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि चल फोन चेक कर लेते हैं यूट्यूब। ऐसे ही मैं मोबाइल पे चेक करने लगा तो वहां से मैं लॉग्ड आउट। मेरी फटी, मैं भागता हुआ पीसी पे आया, मैंने वहाँ पे चेक किया तो मैं वहाँ से भी लॉग्ड आउट। मैंने अपना वापस से जो मैंने सेट किया हुआ था ईमेल पासवर्ड, मैंने वो एंटर किया तो आगे से भाई साहब कहते हैं दिस पासवर्ड इज चेंज्ड अ हाफ आवर अगो। कसम से मैं तब तक बिल्कुल ठंडा हो चुका था, पूरा ठंडा, एकदम ठंडा। तो जब आपका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है तो आपको मूत आने लगता है। मैं सबसे पहले गया मूतने, वहाँ पे मूत बहाया, एकदम ऑरेंज भाई शरबत, एकदम मूत बहाकर आया टेंशन के साथ, आके बैठा। मैंने वापस से ट्राई करने की कि भाई शायद अब हो जाए, तो भी नहीं हुआ लॉगिन। मैं तब तक समझ चुका था कि भाई कांड पड़ गया है गले। बंदी से बातों के चक्कर में लेट हुआ, ना ही बंदी सेव कर सका अपने लिए, ना ही अपना चैनल। किस चप्पल से मारूं चूतिया फान। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल लगाई, उसमें से एक दोस्त के थ्रू हमने YouTube से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब मेरी फर्स्ट टाइम YouTube से बात हुई तो उन्होंने मुझसे मेरी इन्फो ली, जैसे एडसेंस की पब्लिशर आईडी और मेरी आईपी जिससे मेरे मोबाइल लॉगिन थे, और इस तरह की और भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझसे कुछ उन्होंने सवाल किए। और फिर उन्होंने कहा कि विद इन 2 बिजनेस डेज में वो मुझसे कांटेक्ट वापस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 से 6 दिन भी हो गए। मैं बस वेट कर रहा था और मुझे फिलहाल अभी तक कोई YouTube से रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने मुनीब की मीम्स के साथ सारी बातें शेयर की, ये सब जो हुआ चैनल वगैरह हैक जैसे हुआ मैंने उसको बताया, और मैंने फिर उसको वापस कहा कि जाके तू अब कांटेक्ट कर वाईटी से और मेरे YouTube चैनल के लिए रिपोर्ट कर अपने थ्रू। फिर जब उसने वो किया तो मुनीब ने मेरा जीमेल उन्हें प्रोवाइड किया कि इस बंदे का ये चैनल था, और फिर YouTube ने मुझसे मेरे अपने सेकंड जीमेल अकाउंट पर मुझसे कांटेक्ट किया खुद। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा यकीन नहीं आया था कि उन्होंने मुझे फौरन कुछ ही देर में मुझे उसी दिन सेम दिन में ही मुझसे वापस कांटेक्ट किया और मुझसे फिर सब कुछ पूछा, जो सवाल वो कर सकते थे। एक आध फॉर्म मुझसे फिल करवाया, जो उन्हें डिटेल्स चाहिए थी मैंने वो प्रोवाइड की उन्हें, और फिर उन्होंने मेरे केस को इतने अच्छे से डील किया, सारा कुछ मुझे समझाया और इत्मीनान दिया, उम्मीद भी देते रहे काफ़ी। तुम लोग मेल रीड भी कर सकते हो खुद। Then just within a day I got my YouTube channel back। वो अभी तो मैं प्लानिंग ही कर रहा था कि कैसे अपने सोशल हैंडल पर लाइव आऊं और वीडियो बनाऊं ऐसे रो के। मेरा खानदान गाइस भूखा मर जाएगा, प्लीज मेरा चैनल मुझे दिलवा दो। मेरी माँ भूखी मर जाएगी,
सब मैं भूतड़ी क्या सुसाइड कर लेंगे हम सारे खानदान वाले जहर खा के। तो मैं भी ये सब प्लानिंग कर रहा था कि कैसा लगूंगा मैं रोते हुए कैमरे के आगे, किस तरह की बातें कहूंगा, क्या मैं रोता हुआ हानिया आमिर जैसा सेक्सी लगूंगा, क्योंकि मैं रजा भाई जैसा नहीं लगना चाहता हूँ रोते हुए। तो मैं तो फील सोचता था ऐसा होगा कि अगर मेरे से चैनल छीन लिया जाए मुझे ऐसा फील होगा, और कैसा होगा। तो मुझे पता लग गया कि मुझे मैंने मेहनत बहुत की इस चैनल पे, सालों हो गए, पर मुझे इतना सब काला दिल फान भूसड़ी के मर गया है क्या अंदर से, कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तब भी फील नहीं हो रहा मुझे कि भाई चैनल चला गया है मेरा, मैं क्या करूंगा। मुझे 2-4 रुपए तो आ ही जाते थे, अपनी कच्चे वगैरह तो अपने नाम से खरीद ही लेता था, पर नहीं बहन चोद। और हाँ, मैं इस वीडियो में रो नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अपना मेन चैनल छोड़ते हुए दुख नहीं हो रहा है। गाइस मुझे बहुत दुख हो रहा है, फक से गाइस प्लीज मुझे तुम लोगों से सपोर्ट चाहिए इस चैनल पर, बहुत सारी सपोर्ट कर दियो या दबाऊं अभी ट्रिगर, सपोर्ट कर दियो, एक्टिव रहियो इस चैनल पे, समझ रहा है। एंजल इस सारे टाइम पीरियड में तुम लोगों ने मुझे काफी इंस्टाग्राम पर चेयर अप किया गाइस, थैंक यू सो मच कसम से। आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ यू बिचेस। वीडियोस पर काम कर रहा हूं, अब से आती रहेंगी इसी चैनल पर, और प्लीज इस चैनल के कमेंट सेक्शन को बग्स ऑफ पाकिस्तान का चैनल समझकर कचरा पोस्ट मत करना, अच्छे कमेंट करना, ह्यूमर वाले करना, डार्क ह्यूमर करना, ऑफेंसिव करना, कुछ भी करना, पर अच्छे करना। और डेफिनेटली तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल दबा दो, मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लेना, और प्लीज सपोर्ट मी, ओके सपोर्ट मी को पेट्रियन पे सपोर्ट कर दो बोतड़ी के, मेरा पेट्रियन नहीं है, मुझे इसी चैनल पर सपोर्ट कर दो, ओके। हाँ चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चूती अफान कभी रोकर सिंपैथी लेकर भी देख ले एक बार, मुझसे नहीं बनेगी 13 मिनट की वीडियो इतने फजूल से टॉपिक पे, बस भाई बस भोसड़ी के टमाटर लगना ये इतनी जोर से।